रे ऑप्टिक्स में आज हम क्या स्टडी कर रहे हैं? फिर प्रकाश की एक छोटी घटना, वो है प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। ठीक है, कलर डिस्पर्जन बाय प्रिज्म। ठीक है, कलर डिस्पर्जन बाय प्रिज्म। ठीक है, ये स्टडी हमें करना है और इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस के आंसर कैसे दिए जाएंगे, सारे लॉजिक अपने को क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले तो वर्ड आ रहा है प्रिज्म, इस वर्ड को समझते हैं। फिर वर्ड आ रहा है कलर डिस्पर्जन, इस वर्ड को समझते हैं और फिर इस फिनोमिना को समझेंगे। तो प्रिज्म क्या होता है? अगर मुझे कोई 4-5 शेप बना के दे और मुझे पूछे इसमें कौन प्रिज्म होगा, कौन प्रिज्म नहीं होगा, तो प्रिज्म की एक आइडेंटिफिकेशन होती है, वो अगर आपको पता तो आप पहचान जाओगे। तो मैंने यहाँ पर पहले वर्ड लिखा, बोलो प्रिज्म। ठीक है, देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम यहाँ पर ये बोलो फिनोमिना पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कलर डिस्पर्जन। बोलो बात समझ रहे ना? प्रिज्म पर कोई श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट गिरती है तो वह अलग अलग रंगों में बिखर जाती है। ये फिनोमिना कैसे होती है, बोलो कौन ज्यादा दूर जाएगी, कौन जाएगी, ये सारा मैं एनालिसिस कराना चाह रहा हूँ। उससे पहले मैंने कहा प्रिज्म वर्ड को क्लियर करते हैं। तो प्रिज्म बोलो की पहचान क्या है? तो मैंने कहा कि वह जिसमें कम से कम मैंने कहा जिसमें, ठीक है, एक एंगल, बोलो एक एंगल मिनिमम, मैंने कहा मिनिमम एक एंगल, बोलो बिलो 90, यानी 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री से बोलो कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो प्रिज्म बोलते हैं। वापस सुनो, प्रिज्म की क्या पहचान है? कि जिसमें मिनिमम एक एंगल तो बिलो 90 होना ही चाहिए। अब आपको मैंने ये लॉजिक बता दिया, अब मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप बताना कौन प्रिज्म होगा, कौन प्रिज्म नहीं होगा। ठीक है, कौन प्रिज्म होगा, कौन प्रिज्म नहीं होगा। क्लियर? बोलो समझ रहे हो? ये मैंने 3 बनाए, बताओ ये प्रिज्म है कि नहीं है? है। ये प्रिज्म, ये है। तो हमारा यहाँ स्टडी करने के लिए प्रिज्म का मतलब आप समझ गए। बोलो जिसमें एक एंगल, मिनिमम एक एंगल बिलो 90 होना जरूरी है। बोलो बात समझ में है? तो ये तो मैंने आपको प्रिज्म बताया। अब हमें प्रिज्म से लेना देना नहीं, हमें कोई फिनोमिना पढ़ना है जिसका नाम क्या है? कलर डिस्पर्जन। तो मैंने कहा ये कलर डिस्पर्जन क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। अब मैं इस वर्ड को समझा रहा हूं। बोलो कलर, बोलो मैंने कहा डिस्पर्जन। ठीक है, कलर डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? कि ये प्रिज्म है। ठीक है, ये प्रिज्म है, इस पर मैं क्या डालता हूं? बोलो श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश मतलब क्या डालता हूं? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का मतलब होता है जिसमें 7 रंग होते हैं। बोलो ये क्या लिखा? विब क्योर। क्लियर? बोलो इनका समूह जो होता है, जब हम ये डालते हैं तो मेरे कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर इस तरह से जो प्रकाश बाहर निकलता है उसका अलग अलग रंगों में बिखरना क्या कहलाता है? बोलो कलर डिस्पर्जन कहलाता है। क्लियर? ये कौन होगा, ये कौन होगा, ये हम अभी आपको बताएंगे। पहले तो ये जो मैंने आपको प्रदर्शन किया है इसका मीनिंग है कलर डिस्पर्जन। बोलो बात समझ में? ऐसा क्यों हो पाता है वो भी पता चलेगा। तो कलर डिस्पर्जन का मीनिंग क्या हुआ? श्वेत प्रकाश। ठीक है, व्हाइट लाइट। ठीक है, लाइट को प्रिज्म, ठीक है, पर मैंने कहा डालने आपतित, आपतित 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 मतलब इंसिडेंट। क्लियर? आपतित करने पर मैंने कहा निर्गत प्रकाश। ठीक है, निर्गत प्रकाश मतलब आउटपुट लाइट जो होगी, बोलो ट्रांसमिटेड लाइट जो होगी। क्लियर?
बोलो निर्गत प्रकाश का अलग अलग रंगों में, ठीक है, रंगों में बिखरना। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं बिखरना, ठीक है, बिखरना क्या कहलाता है? बोलो वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण मतलब कलर डिस्पर्जन, ठीक है, बोलो कलर डिस्पर्जन कहलाता है। अब आपको यहाँ पर मैंने क्या बता दिया? एक इसका मतलब बता दिया, इसका मतलब बता दिया। अब हमें इस फिनोमेना को जानना है। दो वर्ड क्लियर हो गए, प्रिज्म को किस एंगल किस नजर से देखेंगे और एक कलर डिस्पर्जन का मतलब क्या हुआ। अब मैंने आपसे कहा इस फिनोमेना को अगर आपको समझना है, यहाँ पर को किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा ये जानना है, तो सबसे पहले हमें एक वर्ड क्लियर करना पड़ेगा जिसका नाम है विचलन कोण। किसको क्लियर करना पड़ेगा? डेविएशन एंगल, ठीक है, डेविएशन, बोलो मैंने कहा डेविएशन एंगल, ठीक है, विचलन कोण जिसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। डेविएशन एंगल विचलन कोण क्या होता है? तो मैंने कहा सपोज ये एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है, क्लियर, इस पर अगर कोई लाइट आई, इस पे कोई लाइट आई तो नेचुरल है वो नॉर्मल से इधर जाएगी। मेरी बात को समझना, ठीक है, ये बोलो आई थी ये गई है, क्लियर, ये नॉर्मल है, तो ये जो आई वो कौन है? बोलो आपतित किरण, इंसिडेंट रेज, क्लियर। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये इंसिडेंट रेज का कितना डेविएशन हुआ है, कितना विचलन हुआ है। तो इसका क्या लॉजिक है कि हमेशा विचलन कोण डेविएशन एंगल निकालने के लिए जो इंसिडेंट रेज होती है उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं, क्लियर, आगे बढ़ा ली, बोलो फिर जो आपकी ये रेज गई है, बोलो आपसे मैं करूं उससे जो एंगल आएगा वही क्या होगा? बोलो डेविएशन एंगल होगा। मेरी बात समझ में? सीधी सी बात है, इतना डेविएशन हुआ है, बोलो, और समझे पहले विचलन कोण। अभी मैं वापस प्रिज्म पे आने वाला हूँ, पहले मैं आपको डेविएशन का सिंपल मीनिंग बताने चाहता हूँ, क्लियर। मेरे कहने का मतलब है डेविएशन एंगल कैसे निकाला, समझ में आया? बोलो कि अगर ये इस रेज आई है, बोलो आपको मुझे देखना है कि इसका क्या इंसिडेंट एंगल होगा, तो मुझे क्या डिवीजन एंगल होगा, तो उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। फिर बोलो आपसे मेरे को रिफ्लेक्टिव रेज से, बोलो आप परावर्तित किरण से ये जो एंगल बनाएगी वो डेविएशन एंगल होगा। इसको निकालना वेरी सिंपल, 180 माइनस 2 थीटा, क्लियर। बोलो ऐसा क्या क्या ये थीटा हुआ तो 100% ये थीटा ही होगा, और आई बराबर क्या होता है? आर होता है। बोलो बात समझ में? ये पूरा कितना हुआ? 180। ये पूरा कितना हुआ? 180। तो बताओ इसको निकालने के क्या करना पड़ेगा? 180 माइनस 2 थीटा, और समझे ही समझे, बोलो क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है ये मैंने आपको बताया। इधर सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं, मैंने कहा यदि एक, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा बोलो परावर्तन, ठीक है, परावर्तन घटना, ठीक है, परावर्तन घटना, बोलो यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फिनोमिना, ठीक है, फिनोमिना, बोलो फिनोमिना, क्लियर, में बोलो आपतन कोण, आपतन कोण मतलब इंसिडेंट एंगल, ठीक है, बोलो का मान, का मान मैंने कहा 60 बोलो डिग्री है, या कुछ भी दे दूं, बोलो मैंने कहा 30 डिग्री है, ठीक है, तो उसका उसका विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण मतलब डेविएशन एंगल, ठीक है, डेविएशन एंगल, ओके, डेविएशन एंगल, बोलो विचलन कोण होगा। पक्का ऑप्शन होंगे, बोलो ऑप्शन में क्या होगा? बोलो एक आपका 60 होगा, क्लियर, एक आपका 90 होगा, एक आपका 120 होगा, एक आपका 150 होगा। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? बताओ सेकंडों में कर सकते हैं? कैसे करेंगे? आप ये सोचो, आप ये सोचो कि मेरे को, बोलो ये कितना दिया है, बोलो बोलो कितना दिया है? 30। तो पक्का बताओ ये भी 30 होगा? हाँ कि ना? क्योंकि आई बराबर क्या होता है? आर होता है, क्लियर। तो मुझे बताओ फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, क्लियर, ये डेविएशन एंगल बताओ सेकंडों में पता चल रहा है?
अरे बोलो ये फॉर्मूला नहीं भी पता हो तो भी पता चल रहा है ना। बोलो ये अगर 60 हुआ, ये टोटल 180 हुआ, तो ये कितना हुआ बोलो 120 हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ बोलो। क्लियर, मेरी बात समझ में आए। देखो ये बताकर मैं इस वर्ड को क्लियर करना चाह रहा था। आपके माइंड में डेविएशन एंगल का मतलब बेटा, बोलो डेविएशन एंगल का मतलब बेटा कि नहीं बेटा, डेविएशन एंगल कैसे निकाला जाता है। जो रेज आती है उसको आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद जो रेज गई है उससे बोलो आपका एंगल चेक करते कितना डेविएशन हुआ है। अब आ जाता हूं मैं वापस। मैंने कहा प्रिज्म बोलो का विचलन कोण। क्लियर, विचलन विचलन कोण। क्लियर, मैंने कहा डेविएशन एंगल फ्रॉम प्रिज्म। अब बोलो अल्टीमेटली तो मुझे उसी पे आना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं पढ़ा तो वही रहा हूँ। बोलो बात समझ ना। वो तो मैंने आपको बीच में डेविएशन का मीनिंग बताया और आपको ये जो मैंने आपको बताया ना ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बोलो बात समझ, क्योंकि ये फिनोमिना भी तो पढ़ते हैं ना अपन। बोलो मेरी बात समझ में, इधर आ जाओ। मैंने कहा मुझे क्या बताना है, बोलो डेविएशन, बोलो डेविएशन एंगल। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा फ्रॉम प्रिज्म। ठीक है, बोलो डेविएशन एंगल फ्रॉम प्रिज्म। प्रिज्म द्वारा मुझे क्या बताना भाई, प्रिज्म बता सकता हूँ। क्लियर, बोलो मैंने कहा ये आपका क्या बना दिया प्रिज्म। अब मैं ऐसे बना रहा हूँ, आपके माइंड में पहले मैंने मीनिंग बताया कि मैं ऐसा बनाऊंगा तो आप किस नजर से देखोगे इसको, प्रिज्म की नजर से देखोगे। और समझे समझे, रे डायग्राम में ऐसे बनाते हैं। क्लियर, ओके। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे अगर इसकी स्टडी करनी है तो बताओ मैंने क्या डाला, एक वर्णी प्रकाश। बोलो अभी मैं कलर डिस्पर्जन पे नहीं जा रहा हूं, पहले मैं डेविएशन एंगल बता रहा हूं। क्लियर, एक वर्णी प्रकाश। बोलो एक वर्णी प्रकाश का मतलब क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्लियर, मोनोक्रोमेटिक लाइट। बात समझना, मैंने कहा ये ऐसे गुजरी। ठीक है, बोलो ऐसे गुजरी। अब आप मुझे बताओ, मुझे डेविएशन एंगल करना है तो बताओ क्या तरीका बताया। इसको आगे बढ़ाऊंगा, और बढ़ाऊंगा नहीं बढ़ाऊंगा बोलो। क्लियर, ये बढ़ाया 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 बढ़ाया। बताओ यही डेविएशन एंगल होगा कि नहीं होगा, हाँ के ना बोलो। मेरे कहने का मतलब डेविएशन एंगल का मीनिंग क्या बताया, इंसिडेंट रेज को आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं और वही से अपन जो रेज फाइनली गई है उससे हम बोलो डेविएशन एंगल पता लगाते हैं। क्लियर, ये डेविएशन एंगल जो आता है वो एक्चुअली म्यू माइनस 1 ए आता है, पूरे डेरिवेशन से ही आता है। यहाँ मैंने कहा ए क्या है, बोलो प्रिज्म एंगल। क्या है बोलो, प्रिज्म एंगल। ठीक है, प्रिज्म एंगल का मतलब प्रिज्म कोण। क्लियर, हर प्रिज्म का प्रिज्म कोण फिक्स होता है। क्लियर, जो आपको दिया रहता है। और ये क्या है, बोलो आप कहोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म जिस भी बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी प्रिज्म बोलो का, प्रिज्म का मैंने कहा अपवर्तन बोलो गुणांक। ठीक है, बोलो प्रिज्म का मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक गुणांक। ठीक है, अच्छा यहां तक आपको मेरी कहानी समझ में आई बोलो आपको। अच्छा यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बोलो। अब हम कलर डिस्पर्जन को रियल में एनालिसिस में कर रहा हूं। क्लियर, इतने छोटी छोटी बातें आपको समझ में आया है तो अब आपको समझ में आएगा एनालिसिस ऑफ कलर डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन मतलब मैं क्या करने जा रहा हूं, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का विश्लेषण। ठीक है, अब आपको मैं जो बताने जाऊंगा वो 100% समझ में आएगा और आपको बिल्कुल याद भी नहीं करना पड़ेगा कि किसका डेविएशन ज्यादा होता है, किस कलर का डेविएशन ज्यादा होता है, किस कलर का डेविएशन कम होता है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में वही पूछा जाता है। बोलो बात समझ में। तो अब वापस मैं डायग्राम बना रहा हूं, समझो ये कौन है, प्रिज्म है। क्लियर, डेफिनेटली अगर मुझे कलर डिस्पर्जन की स्टडी करनी होगी तो बताओ मोनोक्रोमेटिक लाइट डालूंगा कि व्हाइट लाइट डालूंगा, व्हाइट लाइट। क्या मुझे मोनोक्रोमेटिक लाइट में कभी कलर डिस्पर्जन मिल सकता है क्या, कभी नहीं मिलेगा। बोलो बात समझ में, मुझे कैसी लाइट डालनी पड़ेगी, व्हाइट लाइट। क्लियर, तो मैंने ये डाला बोलो श्वेत प्रकाश। क्लियर, पहले बताओ श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट, इसका मतलब आप समझते हो, इसका मतलब है बोलो जिस कितने रंगों का समूह है बोलो, अरे बोलो 7 रंगों का समूह।
बचपन से इतनी बात तो पता होगी ना कि व्हाइट लाइट का मतलब विबग्योर का मतलब 7 रंगों का समूह और मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब एक वर्णी प्रकाश। रेड लाइट डालूं मोनोक्रोमेटिक, ब्लू लाइट डालूं मोनोक्रोमेटिक, अरे बोलो ऑरेंज लाइट डालूं मोनोक्रोमेटिक, बोलो येलो लाइट डालूं मोनोक्रोमेटिक, व्हाइट लाइट डालूं बोलो विबग्योर। बोलो बात समझ में है। और मुझे अगर कलर डिस्पर्जन का स्टडी करना है, कलर डिस्पर्जन को जानना है, तो मुझे कैसी लाइट डालनी पड़ेगी? व्हाइट लाइट, अदरवाइज मुझे कलर डिस्पर्जन कभी भी नहीं मिलेगा। बोलो बात समझ में। तो मैंने कहा, मैंने डाला, क्लियर। अब मैंने कहा यहाँ पर, मैंने कहा आपको कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? लैम्डा होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, क्लियर, कि बोलो अलग अलग बोलो वेवलेंथ के लिए म्यू अलग अलग रोल रखता है, क्लियर। इसका मतलब ही हुआ कि इस व्हाइट लाइट के अंदर तो 7 रंग के समूह है और रंग रंग की वेवलेंथ क्या होती है? अलग अलग होती है, क्लियर। तो बताओ ये सब के लिए बिहेवियर अलग अलग करेगा नहीं करेगा? बोलो हाँ के ना करेगा। बोलो बात समझ में। तो यहाँ पर देखो, मैंने कहा, मैंने कहा, मैंने कहा, क्लियर। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको 3 ही बार निकाल के बता रहा हूँ। बोलो बहुत सारे निकलते वो भी बताया था, क्लियर। मैंने ऐसा किया, मेरी बात को समझना, ये ऐसा किया, क्लियर। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक तो सबसे कम बता दिया, एक सबसे ज्यादा बता दिया और एक मीडियम एवरेज किसका होगा? क्या बोलो, क्या बोलो? कलर डिस्पर्जन। बोलो बात समझ में। और वास्तव में तो 7 रंग निकलते हैं। मुझे क्या बताना जो एग्जाम में पूछा जाता है? एग्जाम में क्या पूछा जाता है? सबसे ज्यादा कलर डिस्पर्जन किसका होता है, सबसे कम किसका होता है। ओके, तो आपको मैंने ये बताया। अब अपन खुद पता लगाना चाहते हैं कि ये कौन होगा, ये कौन होगा, ये कौन होगा, क्लियर। तो मेरी बात को समझना, अभी अभी मैंने आपको डेविएशन एंगल का फॉर्मूला बताया। बताओ ये बताया कि नहीं बताया? हाँ के ना बोलो, बताया। अच्छा, मैंने कहा चलो एक काम करता हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ। आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया, क्लियर। मैंने कहा ये बोलो कोई भी, अभी मुझे नहीं पता, मुझे पता लगाना है। बताओ ये तो पक्का है ये कोई डेविएशन एंगल होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो क्लियर। मुझे पता है ये भी कोई डेविएशन एंगल होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो क्लियर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इसका डेविएशन ज्यादा हुआ कि इसका डेविएशन ज्यादा हुआ? इसका हुआ। बोलो बात समझ, इसका कम हुआ। तो अब मैं देखना चाहता हूँ ये कौन है और ये कौन है, क्लियर। तो यहाँ पहुंच गया, मैंने देखा यार यहाँ से मुझे पता चल रहा है डेविएशन एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, क्लियर। और म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। तो मुझे ये पता चल गया कि इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और समझे नहीं समझे? वापस समझो क्या बता रहा हूं। ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? और होगा कि नहीं होगा? हाँ कि ना? अच्छा, राज की बात पता चल गई क्या? कि जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसका डेविएशन कम होगा। मुझे बताना जा रहा, ये विबग्योर आ रही है, ये विबग्योर आ रही है। लेमडा ज्यादा किसका होता है? रेड का ज्यादा होता है। और बोलो ये जानते हो नहीं जानते हो? ये विबग्योर, ये विबग्योर, क्लियर। बताओ ऐसे करते हैं और ऐसे करते कि नहीं करते हैं? बोलो क्लियर। तो बताओ लैम्डा ज्यादा किसका? बोलो रेड का। बोलो डेविएशन कम किसका होगा? रेड का। तो बताओ ये पक्का रेड होगी कि नहीं होगी? बोलो। और होगी कि नहीं होगी? बोलो क्लियर। तो पता बताओ, बताओ पक्का ये ऐसा करूंगा नहीं करूंगा? बोलो। और डेविएशन एंगल ऑफ रेड, क्लियर। पहले बताओ सबसे, बोलो आपसे मेरे को वेवलेंथ कम किसकी? बोलो वायलेट की, क्लियर। बोलो तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा? वायलेट का। तो पक्का ये बोलो वायलेट होगा कि नहीं होगा? ये वी का मतलब विमल नहीं है, वी का मतलब क्या है? बोलो। अरे बोलो क्या है? मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो कहीं और दुनिया में खोए हुए हैं। यार रहोगे तो दिमाग में जाएगा। वी का मतलब क्या? आर का मतलब क्या? रेड। समझ में आया? बोलो। अच्छा, यही तो एग्जाम में आपसे पूछते हैं, सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है, सबसे कम किसका होता है? बोलो बात समझ में। सबसे ज्यादा विचलन कौन किसका मिलता है? किस फिनोमिना में? बोलो कलर डिस्पर्जन में।
रटना नहीं है, अगर आपने समझ लिया तो याद रहेगा। क्लियर? अच्छा, अब मैंने कहा एवरेज येलो को माना जाता है। फिजिक्स में विप क्योर में एवरेज किसको माना जाता है? येलो को। क्लियर? तो मैं ये क्या कर दूंगा, येलो और येलो कर दूंगा। तो आप मुझे बताओ, ये मैं क्या कर दूंगा, बोलो येलो कर दिया। बोलो बात समझ में? और ये क्या कर दिया, बोलो वायलेट कर दिया। पहले बताओ ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। क्लियर? अब आपको मैं पूछूं यहाँ पर, मैंने कहा मिनिमम, बोलो मिनिमम, मिनिमम मैंने यहाँ पर लिखा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कलर डिस्पर्जन पढ़ रहे हैं, बोलो। मैंने कहा, बोलो कलर डिस्पर्जन, मैंने कहा कलर डिस्पर्जन, ठीक है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। मैंने कहा न्यूनतम, 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 बोलो न्यूनतम मतलब मिनिमम लिख दूं, समझ जाओगे, बोलो मिनिमम, ठीक है। मिनिमम मैंने कहा डेविएशन, बोलो डेविएशन रेड, ठीक है, का, और मैक्सिमम, बोलो डेविएशन, बोलो डेविएशन किसका, बोलो वन है, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूँ कलर, बोलो कलर का होता है, ठीक है। ओके, मेरी बात समझ में आई? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अच्छा, मैं बोलूं मिनिमम डिस्पर्जन, बोलो रेड का, और मैक्सिमम डिस्पर्जन वायलेट का होता, तो भी वही बात है। और मिनिमम डेविएशन, बोलो बोलो रेड का और मैक्सिमम, और बात तो वही है ना। मेरी बात समझ में आए, बोलो। एक्चुअली यहाँ पर ऐसे तीन निकलती है क्या? नहीं, मैंने आपको जब अभी कलर डिस्पर्जन का मीनिंग बताया तो देखो मैंने ऐसी निकाली है। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर? तो आई थिंक मैं आपको अभी तक जो कहानी बताई समझ में आए, बोलो। आपको पहले प्रिज्म बताया, फिर कलर डिस्पर्जन का मीनिंग बताया, फिर उस फिनोमिना को समझाने के लिए पहले डेविएशन एंगल समझाया, और फिर मैंने आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट डाल के बताया, और फिर मैंने व्हाइट लाइट डाल के बताया। बोलो बात समझ में? इतनी कहानी समझ में आए, बोलो। इतना नोट करो, फिर कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। क्लियर? बात समझ में आए, बोलो। ठीक है, फिनोमिना है, बहुत इजी है, आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझनी पड़ेगी। क्लियर? तो आपको याद भी रहेगी, और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप भूलोगे नहीं। अदरवाइज तो स्टूडेंट क्या होता है, रास्ते चलते एग्जाम में जाते हैं यही, और वॉयलेट का ज्यादा था, रेड का ज्यादा था, रेड का तो वह एग्जाम में गलत ही होगा ना। मतलब आप मीनिंग को समझो कि किसका ज्यादा और किसका कम। जब लॉजिक क्लियर हो जाता है ना, तो आपको याद नहीं है, फिर भी आप सेकंडों में पता लगा लोगे कि किसका ज्यादा। इसलिए मैं आपको लॉजिक के साथ बता रहा हूँ कि बोलो किसका कम और किसका ज्यादा हुआ। ये नोट, बोलो। ये तो मैंने खाली मीनिंग बताया कि मैं बार बार ऐसा बनाऊंगा तो आप किस नजर से उसको देखोगे। क्लियर? ओके, और ये क्या मीनिंग बताया, बोलो कि कलर डिस्पर्जन क्या होता है। बात समझ ना, उसका एनालिसिस तो बाद में किया अपन ने। ओके, व्हाइट लाइट को प्रिज्म में इंसिडेंट करते हैं, तो आउटपुट कलर का, आउटपुट लाइट का क्या, बोलो डिफरेंट कलर के अंदर डिफ्यूज होना, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता, कलर डिस्पर्जन। क्लियर?
इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा था। अरे बोलो कोई रेड कोई वॉयलेट नहीं लिखा था, क्योंकि जब तक लॉजिक नहीं बताऊंगा तो कैसे लिखा था, इसलिए यहाँ तो खाली मीनिंग बताया। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। मैंने कहा व्हाइट लाइट को प्रिज्म पर इंसिडेंट करते हैं तो आउटपुट निर्गत का अलग अलग, बोलो निर्गत प्रकाश का अलग अलग रंगों में बिखरना क्या कहलाता, बोलो कलर डिस्पर्जन कहलाता है। ठीक है, मेन तो मीनिंग दिमाग में बैठना चाहिए, और मीनिंग नाम से ही पता चल रहा है, कलर डिस्पर्जन। और समझे समझे बोलो क्लियर। रंग का बिखरना कलर डिस्पर्जन नाम से ही पता चल रहा है ना। ओके, हमें तो ये देखना कि ऐसा होता क्यों है, बात समझ, वो हमें मेन समझना था। ओके, इतनी बात समझ में आई बोलो आपको, हटा दूं ये। हो गया नोट सबका। यहाँ पर केवल मीनिंग बताया, मैंने कुछ भी नहीं बताया सबसे डाउनवर्ड कौन अपवर्ड कौन, क्योंकि वो हमने अलग लॉजिक से फिर पता किया। ठीक है, उसके बाद क्या फंडामेंटल क्लियर किया मैंने, बोलो डेविएशन एंगल क्लियर। क्वेश्चन समझ में आ गया बोलो, बात समझ ना। ए बोलो इंसिडेंट एंगल इन रिफ्लेक्शन, बोलो फिनोमिना इज 30 डिग्री, फाइंड आउट डेविएशन एंगल क्लियर। ओके, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बात समझ ना। ओके,
ओके, ये तो वर्ड समझाया मैंने कि मैं जब डेविएशन एंगल को यूज करूंगा तो पहले मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ओके, और ये समझाया तो ये ऐसे क्वेश्चन आए तो भी आप कर सकते हो। उसके बाद हम आए मेन चीज पर, बोलो विचलन कोण। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर तो मैंने मोनोक्रोमेटिक ली, और यहाँ पर तो मोनोक्रोमेटिक लिया ना, बात समझो ना, क्योंकि मुझे आपको बताना था कि प्रिज्म का डेविएशन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, ओके, मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको, ये नोट बोलो। और सबसे मेन चीज, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? ओके, इसमें एक एक चीज समझ में आई? बोलो आपको, ठीक है। अब यही मैं अगर आपको सबसे पहले बता देता ना, आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको डेविएशन एंगल का मतलब नहीं कैसे निकाल, इसलिए मैंने पहले थोड़ा बेसिक क्लियर किया, फिर आपको बताया। ओके, रिप की ओर में इधर से इधर जाते हैं। बोलो लेमडा क्या होता है? इंक्रीज।
ओके पहले बताओ कलर डिस्पर्सन आपको क्या होता है, मीनिंग समझ में आया? किसका ज्यादा किसका कम, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछते हैं। पूछने का तरीका क्या, 4 रंग ऑप्शन में दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कलर डिस्पर्जन में सबसे ज्यादा डिस्पर्जन किस रंग का होता है, सबसे कम किसका होता है। क्लियर? वन वर्ड बोलो, आगे बढ़ाऊं कहानी को, बोलो। ये तो मैंने मीनिंग क्लियर कर दिया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, ज्यादा किसका कम किसका वो बता सकते हो, चाहे डेविएशन पूछे चाहे कलर डिस्पर्जन पूछे। अब हमें दो चीजों को जानना है, एक डिस्पर्जन एंगल और एक डिस्पर्जन पावर। एक तो विक्षेपण कोण क्या होता है, बोलो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। डिस्पर्जन पावर क्या होती है, विक्षेपण क्षमता, और उसका क्या फॉर्मूला होता है, किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है। थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। इतनी कहानी समझ में आए बोलो आपको? ओके हो गया? आपके काम की लाइन कौन सी है बोलो? ये वाली चीज। और एग्जाम में तो क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा ना कि निम्न में से किस कलर का डिस्पर्जन सबसे ज्यादा होता है, किसका सबसे कम होता है। वहां 4 ऑप्शन में 4 रंग लिखे हुए होंगे, बट वो उसको टिक करने के लिए आपको कलर डिस्पर्जन का फंडा पता होना चाहिए। आप सोचो मैं रट लूंगा रेड पहले वॉयलेट, अरे पूरी फिजिक्स में अलग अलग टॉपिकों में कई रेड आते हैं कई वॉयलेट आते हैं, समझ में आया बोलो? तो आपको कलर डिस्पर्जन का माइंड में आइडिया होना चाहिए। अब मैं क्या बता रहा हूं समझो। मैंने कहा आपको विक्षेपण कोण, ठीक है, बोलो डिस्पर्जन, ठीक है, एंगल। ओके ये क्या होता है, थीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे कहने का मतलब है वायलेट के डेविएशन और रेड के डेविएशन, यानी मैक्सिमम और मिनिमम डेविएशन के बीच के एंगल को क्या कहते हैं बोलो? कल डिस्पर्जन एंगल कहते हैं। इसका मतलब हुआ ये क्या होगा बोलो? दिस वन और दिस वन। और यही बोला ना मैंने अभी आपको। वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, वापस अब नोट नहीं करना, इधर ध्यान दो, पहले अच्छे से समझो। डिस्पर्जन एंगल का मतलब क्या, मैक्सिमम और मिनिमम डेविएशन के बीच का एंगल। क्लियर? तो बताओ आपका मैक्सिमम किसका था बोलो, मिनिमम किसका था? तो थीटा इजिकल टू क्या करूंगा, यही करूंगा मैं बोलो। ओके अच्छा, अभी अभी मैंने देखा था ये क्या होता, म्यू माइनस वन ए। क्लियर? तो मैंने कहा अगर मैं ये करूंगा तो बताओ म्यू वी माइनस वन ए, अगर मैं ये करूंगा तो म्यू रेड माइनस वन ए, क्योंकि ए तो फिक्स है बोलो। अरे बोलो आपका अलग अलग कलर का लेमडा अलग, तो अलग अलग कलर का म्यू अलग। समझ में आया बोलो? ओके यहाँ तक कहानी समझ में आए? तो अगर ये दोनों मुझे पता चल गए तो बताओ यहाँ रखूंगा बोलो, तो ही तो आगे सोल्व होगा ना। तो मैंने कहा चलो सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या रखूंगा, म्यू वी माइनस वन ए। ओके अच्छा, यहाँ पर क्या रखूंगा, म्यू रेड माइनस वन ए। अच्छा अब क्या करूं बोलो, आपसे मैं करूं मल्टीप्लाई करके जो कटेंगे वो काट दूं, और ऐसा ही करेंगे ना। ओके थीटा इज इक्वल टू म्यू वी ए माइनस ए, माइनस बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा म्यू आर ए माइनस माइनस प्लस ए। बताओ ऐसा किया समझ में आया? बचपन में जोड़ बाकी गुणा भाग सीखा कि नहीं सीखा बोलो? और वही किया है ना मैंने बोलो, जो मल्टीप्लाई होता है वो मल्टीप्लाई किया है और जो प्लस माइनस जो भी होता है वो किया है। अच्छा ये करते ही ये समझ में ये कट जाएगा, हाँ कि ना बोलो? ओके
अच्छा, म्यू वी ए, म्यू आर ए। अच्छा, अब मैं क्या करूं, ए को कॉमन ले लूं। बोलो मैं क्या करूंगा, म्यू वी माइनस म्यू आर ए। बोलो ये किसका फॉर्मूला आ गया, बोलो डिस्पर्जन एंगल का आ गया। क्या डिस्पर्जन एंगल प्रिज्म एंगल पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? हाँ बिल्कुल करता है। दिख रहा है? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, तो मैंने कहा अतः, बोलो मैंने कहा विक्षेपण, बोलो कोण, ठीक है। मैंने कहा डिस्पर्जन, बोलो एंगल, ठीक है। बोलो प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण यानी मैंने कहा प्रिज्म, बोलो प्रिज्म एंगल, ठीक है। एंगल पर बोलो डिपेंड, डिपेंड करता है। क्लियर? आपको मैंने डिस्पर्जन एंगल बताया। डिस्पर्जन एंगल क्या होता है? मैंने कहा आपको, बोलो वायलेट तथा रेड के डेविएशन, बोलो डेविएशन, मैंने कहा एंगल, बोलो विचलन, विचलन कोण, ठीक है, बोलो का अंतर, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूं, यही मैंने कहा ना, अ डिफरेंस बिटवीन डेविएशन एंगल ऑफ, बोलो वायलेट एंड रेड। यही मेरे बात समझ में, पहले बताओ जो लिखा वो यहाँ लिखा, और आगे की कहानी क्या किया समझ में आया? बोलो आपको पहले बताओ ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ के ना, बोलो नोट करो फटाफट। ये वी और आर क्या है? बोलो पक्का, ओके। difference between deviation angle of violet and red. ओके, डिस्पर्जन एंगल समझ में आया। अब किस पे आऊंगा? बोलो डिस्पर्जन पावर। क्लियर? विक्षेपण क्षमता बताऊंगा आपको। ये बात समझ में आई? बोलो आपको
हो गया ये? ठीक है, अब समझना वापस। ये बात पता हो तो बाकी की काम तो आगे से अपने आप हो रहा है ना। और समझे ही समझे बोलो क्लियर, वो तो बाकी अपने आप हो रहा है, बोलो क्लियर। ओके, अब क्या बता रहा हूं आपको। मैंने कहा विक्षेपण क्षमता, ठीक है। बोले तो क्या बता रहा हूं, मैंने कहा डिस्पर्जन पावर, ठीक है। W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है ये, W इज इक्वल टू, इधर ध्यान देना, मैंने कहा विक्षेपण कोण, ठीक है। डिस्पर्जन, बोलो डिस्पर्जन, बोलो एंगल, ठीक है, डिवाइड बाय मध्यम रंग का विचलन, ठीक है। बोलो मैंने कहा मध्यम रंग का विचलन मतलब डेविएशन, बोलो डेविएशन, ठीक है, ऑफ मिडल, बोलो मिडल कलर, ठीक है। आपको पता चला पिक्चर में येलो क्यों लाया था, बोलो। और येलो लाया था ना क्योंकि अभी उसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, क्लियर। इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने लिखा इट मीन्स अर्थात, बोलो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर, बोलो इसको मैं अगर ऐसा लिखूं तो समझ जाओगे, बोलो हाँ या ना। अभी अभी ताजा ताजा बताया, ये क्या होता है, म्यू वी माइनस म्यू आर ए, आया था कि नहीं आया था, बोलो। अच्छा, अगर मुझे ये करना हो तो म्यू येलो माइनस वन ए, बोलो यही होगा। और होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ कि ना। ओके, जब दोनों आ चुके हैं मेरे पास तो डिस्पर्जन पावर निकालने से कोई रोक नहीं सकता। ये कैसे लिखा, नहीं पता चला। ओके, कोई बात नहीं। ये क्या होता है, ये होता है, ये येलो आएगा तो ये येलो आएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया, ये मैं खा गया था, बोलो क्योंकि मैं होप कर रहा था आपको समझ में आए, और अभी 3-4 बार लिख चुका हूं ना, अब तो आया समझ में। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़े। बताओ ये दोनों मेरे पास आ चुके हैं, और दोनों आ चुके हैं ना। बताओ क्या लिखूंगा, म्यू वी माइनस म्यू आर ए, ओके। और यहां पर क्या लिखूंगा, म्यू वाई माइनस, बोलो ए से ए कट हो गया। क्या राज की बात निकल के आई कि डिस्पर्जन, बोलो पावर प्रिज्म एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, क्लियर। बोलो बात समझ में, एग्जाम में ये आता है कि कलर डिस्पर्जन में कौन सी चीज प्रिज्म एंगल पे डिपेंड नहीं करती है। ऑप्शन में आता है डेविएशन एंगल, ऑप्शन में आता है डेविएशन, बोलो एंगल, समझ रहे हो, बोलो ठीक है। ऑप्शन में आता है डेविस आपका डिस्पर्जन एंगल, बोलो आपसे मैं करूं डिस्पर्जन पावर, और समझे ही समझे। बताओ डेविएशन एंगल डिपेंड करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है, ये रहा। और समझे, बोलो डिस्पर्जन एंगल डिपेंड करता है कि नहीं करता, बिल्कुल करता है। डिस्पर्जन पावर डिपेंड नहीं करती। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने आपको सारी कहानी बताई, और समझे ही समझे, बोलो अब लिख सकता हूं, अतः डिस्पर्जन, डिस्पर्जन पावर, ठीक है। डिस्पर्जन पावर मतलब विक्षेपण क्षमता, ठीक है। मैंने कहा प्रिज्म एंगल, बोलो प्रिज्म 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 एंगल, ठीक है, एंगल प्रिज्म कोण, ठीक है, पर डिपेंड, बोलो आपसे मैं कहूं डिपेंड मतलब निर्भर, ठीक है, नहीं करती है, क्लियर। मतलब डिस्पर्जन पावर इज नॉट डिपेंड ऑन प्रिज्म एंगल, क्लियर। नहीं, बोलो एक्चुअली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग येलो को मिड माना जाता है, क्लियर।
यहाँ ऐसे गिनती मत करना। अच्छा, वेब क्यों, ठीक है, ऐसे नहीं। अरे बोलो आपसे मैं कहूँ फिजिक्स में येलो को एवरेज माना जाता है, ठीक है। ये सब मैंने क्यों कराया, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आता है जो अभी मैं आपको कराऊंगा उसके लिए, ठीक है। डिस्पर्जन पावर नॉट डिपेंड ऑन प्रिज्म एंगल, ठीक है। बात समझ में आई बोलो आपको। ओके, ये या इससे पहले वाला ये सब मैंने आपको क्यों कराया, एक क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ उसके लिए ही ये सब बताया था मैंने आपको, क्लियर। बाकी तो आपको कलर डिस्पर्जन में क्या आता है कि कलर डिस्पर्जन में सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, बोलो डेविएशन एंगल क्या फॉर्मूला होता है, वही पूछे जाते हैं। ये तो मैंने आपको इसलिए कराया, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, उसके आपको बताने के लिए पहले ये वर्ड समझ में आएंगे तो आपको पता चलेगा, बोलो ओके। हो गया ये नोट, बोलो। पहले बताओ ये मैंने जो किया आपको कहानी समझ में आए, बोलो ओके। और बार बार इसी फॉर्मूले को तो यूज कर रहा हूं ना, किस फॉर्मूले को यूज, इस पूरे कलर डिस्पर्जन में एक ही तो फॉर्मूला याद रखना है, क्या रखना है, प्रिज्म का डेविएशन एंगल म्यू माइनस 1 a। हर चीज उसी से तो कर रहा हूं मैं, बोलो। बात समझ में आए, बोलो ओके। अब मैंने कहा इस क्वेश्चन के लिए मैंने सब बताया, आपको पूछा जाता है वर्ण विक्षेपण, ठीक है। बोलो कलर, मैंने कहा वर्ण विक्षेपण में निम्न में से कौन प्रिज्म कोण, ठीक है, प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं नहीं बोलो करता है। अगर इंग्लिश में बोलो तो क्या आता है कि बोलो इन कलर डिस्पर्जन फिनोमिना, ठीक है, फिनोमिना, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं फिनोमिना, ठीक है। बोलो आपसे पूछा जाता है कि बोलो इन, आपसे मैं कह रहा हूं डिस्पर्जन फिनोमिना विच इज नॉट डिपेंड ऑन प्रिज्म एंगल, बोलो आपसे विच इज नॉट डिपेंड ऑन प्रिज्म एंगल, क्लियर, ओके। और ऑप्शन में क्या देंगे, एक दे देंगे आपको बोलो विचलन कोण, ठीक है, विचलन कोण मतलब डेविएशन, डेविएशन एंगल, ओके। एक दे देंगे आपको विक्षेपण क्षमता, ठीक है, विक्षेपण क्षमता, बोलो डिस्पर्जन पावर, क्लियर। एक दे देंगे आपको विक्षेपण कोण, ठीक है, बोलो डिस्पर्जन एंगल, क्लियर। एक दे देंगे आपको बोलो ऑल या नन ऑफ दीज, कुछ भी दे दे बोलो। तो ये वर्ड आपको पता होंगे तभी तो आप समझ पाओगे ना। अब तो आपको सारा क्लियर है, बोलो बताओ क्या आंसर होगा इसमें, बोलो।
बी होगा। ये बताने के लिए मैंने आपको बात बताई। बोलो आपको पूरा कलर डिस्पर्जन समझ में आया? पूरे कलर डिस्पर्जन का रिवीजन 1 मिनट का नहीं है। बोलो प्रिज्म पर व्हाइट लाइट डाले, बोलो अलग अलग रंगों में बिखरना, कलर डिस्पर्जन होता है। कलर डिस्पर्जन में बोलो प्रिज्म का डेविएशन एंगल का फॉर्मूला म्यू माइनस 1 ए। क्लियर? सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है? आपको हो गया वॉयलेट का। सबसे कम किसका होता है? रेड का। दैट्स ऑल। बात समझ में आए? बोलो। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कलर डिस्पर्जन तो ऑफिशियली अपने को पढ़ना था। अब इससे एक मिलता जुलता और वर्ड है, एक मिलती जुलती और फिनोमिना है, वो अगर आपको नहीं पता हुई तो गलत हो सकता है। उसका नाम होता है वर्णविपथन, कलर एब्रेशन। ध्यान से समझना। मतलब बहुत सी बार क्या होता है, हम उसको यही समझ लेते हैं, वो अलग है। वो मैं आपको जान के बता रहा हूँ, ऑप्शन में आपको कभी वर्ड मिले तो आपको समझना वो कलर डिस्पर्जन नहीं है, वो मैं आपको एडिशनल बता रहा हूं। बोलो यहां पर मैंने लिखा वर्णविपथन, ठीक है। कलर, बोलो कलर, कलर एब्रेशन, एब, मैंने कहा कलर एबरेशन, ठीक है। एब्रेशन नाम सुना कभी है? बोलो वर्णविपथन। वर्णविक्षेपण तो अपन पढ़ते ही है। मैं आपको मिलती जुलती फिनोमिना बता रहा हूं जिसका नाम क्या है? वर्णविपथन, कलर एब्रेशन। ये क्या होती है? सुनो कि जब हम लेंस पर बोलो आपसे मैं करो ये मैं एक लाइट डालता हूं, बताओ नॉर्मल स्टडी में कौन सी लाइट डालते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते हैं। बोलो कौन सी लाइट डालते हैं? मोनोक्रोमेटिक। पहले समझना, पहले नॉर्मल समझाऊंगा तो ये समझ में आएगा। ये मैंने कोई भी लाइट डाली, जब मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट डालता हूं तो बताने की जरूरत नहीं होती है। बोलो कोई भी लाइट डाली तो बताओ बताओ बताओ, ऐसे होता कि नहीं होता है? और होता है बोलो, और होता है बोलो। और इसको हम क्या बोलते हैं? बोलो आपसे मैं करूं ये एफ होता है। बोलो एफ मतलब क्या? फोकल लेंथ। ये क्या बना? बोलो फोकल पॉइंट। क्लियर? अब मेरी बात को समझना, यहां पर मैंने क्या डाला? एक वर्णी प्रकाश, ठीक है। बोले तो मोनो क्रोमेटिक लाइट, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बनाया है ये कलर डिस्पर्जन नहीं है। बोलो कलर डिस्पर्जन अब बना रहा हूं क्या? अगर मैं ये लेता हूं बोलो प्रिज्म, तो ये क्या लूं मैं? बोलो लेंस लिया। क्लियर? और लेंस पर मैं डालता हूं श्वेत प्रकाश। क्या डालूं? बोलो श्वेत प्रकाश। कैसा लाइट डाली मैंने? बोलो श्वेत प्रकाश, ठीक है। श्वेत प्रकाश मतलब व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट मतलब क्या हुआ? बोलो विबग्योर। क्लियर? अभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कहता हूं कि आपको रटना नहीं है। बात समझना। मैंने डाली बोलो ये। अब आपसे मैंने कहा कि मैं तो पक्का जानता हूं कि बोलो लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसका फॉर्मूला ये होता है। और हा के ना, ये कौन कह के गया? बोलो लेंस मेकर फॉर्मूला। बोलो कौन? बोलो लेंस मेकर फॉर्मूला। मेरी बात को समझना, ये किसका फॉर्मूला है? लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर? इससे मुझे एक बात समझ में आ रही है कि बोलो फोकल लेंथ म्यू के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके। और मैंने कहा लैम्डा म्यू के क्या होता है? बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन देख के पता चला कि फोकल लेंथ लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वापस समझना क्या बताना चाह रहा हूं मैं। एन कैन प्रकार मुझे बोलो लैम्डा से रिलेशन निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं इस कलर एप्रेशन को समझा पाऊंगा। समझना, मैंने कहा ये फॉर्मूला क्या है? बोलो लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या? बोलो लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर? लेंस मेकर फॉर्मूला ये होता है जिसमें ये फोकल लेंथ होती है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये बोलो R1 R2 इस लेंस की दोनों सरफेस की कर्वेचर रेडियस होती है। क्लियर? और मैंने कहा ये तो लैम्डा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब फोकल लेंथ म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब म्यू लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो फोकल लेंथ और लैम्डा क्या हुआ? बोलो एक दूसरे के एक दूसरे के एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? इसका मतलब हुआ जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, जिसका लैम्डा कम होगा उसकी फोकल लेंथ कम होगी। अब आप सोचो अगर व्हाइट लाइट डाला तो क्या होगा? बताओ क्या होगा?
और ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसे बहुत सारे होंगे, मैं केवल दो ही बता रहा हूं। दो क्यों बता रहा हूं? एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। बताओ मुझे, ये ऐप बोलो आपसे मैंने किया, ये ऐप किया, बताओ ये बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ऐप, बोलो रेड का होगा कि वॉयलेट का होगा? अरे बोलो वॉयलेट का। ये किसका होगा? रेड का। बोलो ये फोकल लेंथ किसकी आएगी? रेड की। ये किसकी आएगी? वॉयलेट की। बताओ कलर एब्रेशन में किसका कलर एब्रेशन कम होता है? वॉयलेट का। किसका ज्यादा होता है? रेड का। बताओ कलर बोलो डिस्पर्जन और ये अलग फिनोमिना है, लेकिन आपका ये अपनी फिनोमिना, वो अपनी फिनोमिना। जो रटता है उसका गलत हो सकता है। बोलो मेरी बात समझ में? इसलिए मैंने क्या कहा, रटना नहीं है कि वॉयलेट का ज्यादा होता है रेड का कम। पता चला आपको कलर एब्रेशन पूछे, कलर डिस्पर्जन पूछे, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा, क्योंकि दिमाग तो चलाया ही नहीं है। बोलो और रटा ही है। बोलो ये मैंने आपका, ये आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको पता चले कि कलर एब्रेशन अलग चीज है, कलर डिस्पर्जन अलग चीज है। बताओ ऑप्शन में तो ये नाम मिल सकता है आपको? अरे बोलो मिल सकता है ना, इसलिए मैंने बताया। अच्छा लेंस अपन ऑफिशियली पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अच्छा लेंस पढ़ते तो कलर एब्रेशन भी पता होना चाहिए। बोलो मेरी बात समझ में है? जनरली ये क्यों नहीं होती है? क्योंकि जनरली स्टडी में हम कौन सी लाइट लेते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। कलर एब्रेशन कब मिलेगा? जब व्हाइट लाइट। कलर डिस्पर्जन कब मिलेगा? जब व्हाइट लाइट लेंगे। बोलो बात सब। कलर डिस्पर्जन, कलर एब्रेशन क्या हुआ? बोलो व्हाइट प्रकाश लेने पर लेंस के द्वारा अलग अलग रंग की अलग अलग फोकस दूरी प्राप्त होती है, वो क्या? बोलो कलर, कलर एब्रेशन। कलर डिस्पर्जन क्या हुआ? व्हाइट लाइट लेने पर प्रिज्म द्वारा अलग अलग रंग का अलग अलग विचलन कोण मिलता है, वो क्या हुआ? बोलो कलर डिस्पर्जन। पहले बताओ कलर डिस्पर्जन कलर एब्रेशन अलग है बोलो। इसीलिए इंग्लिश भी ध्यान रखो। ये हिंदी में वर्ण विक्षेपण, वर्ण विपतन, कब वर्ण विपतन कब कर्ण विक्षेपण बन जाता है कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल अलग है। कलर डिस्पर्जन, कलर एब्रेशन। बोलो बात समझ में? एक डेविएशन एंगल से संबंध रखता है, एक फोकल लेंथ से संबंध रखता है। आई थिंक मैंने ये बताया, आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अरे बोलो समझ। और ये मेरे बताने का रीजन आपका और माइंड क्लियर करना कि वास्तव में कलर डिस्पर्जन और कलर एब्रेशन अलग है। एक प्रिज्म की फिनोमिना है, एक लेंस की फिनोमिना, बट दोनों में कंडीशन फिक्स है, व्हाइट लाइट लोगे तो ही मिलेगी। बात समझ? नोट करोगे? ये उनके लिए बताया जो बेटा बेटा सोच रहा है मैं तो रट लूंगा, वॉयलेट का वो ज्यादा, रेड का वो ज्यादा। बताओ रटने से कब गड़बड़ हो सकता है? बात समझ ना, उल्टा आ गया ना यहाँ पर। अच्छा, अरे मैं सबके लिए कह रहा हूँ। बोलो एवरीवन। बात समझ में आए? बोलो। बचपन से फिजिक्स खराब क्यों लगती आई है? क्योंकि उसको रटते आए हैं। और समझे, जिस दिन आप उसको समझने लगोगे उस दिन उसका खतरनाक आपसे प्यार हो जाएगा। पहले बताओ समझ में आया कलर एब्रेशन? ये आया कि नहीं आया? बोलो। ये मैंने आपको थोड़ा जान के बताया ताकि आपको कभी ऑप्शन में वर्ड मिले तो आपको ध्यान रहे कि कलर डिस्पर्जन अलग है, कलर एब्रेशन अलग है। ये सेटिंग के समझ में आती है? बोलो आपको। अरे ये सेटिंग के समझ में आए कि नहीं आए? बोलो आपको। ओके।
आपको जो मैं आज सिखाना चाह रहा था समझ में आया? बोलो। कलर डिस्पर्जन, लाइट की एक एक फिनोमिना हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम में सब कुछ पता चल गया, किसका ज्यादा फोकल लेंथ, किसकी कम, समझ में आया ना? बोलो आपको। ओके।